हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे चैनल इंडिया क्रिएटिव कुकिंग में। आज हम जा रहे हैं बहुत ही क्रंची और टेस्टी सा नाश्ता बनाने। ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी होता है। ये नाश्ता बच्चों से लेके बड़ों तक को सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। आप इस नाश्ते को सिर्फ घर के ही सामानों से बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं कि ये नाश्ता कैसे बनाना है। गैस पे हमने कढ़ाई को चढ़ा दिया है। इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। स्वाद के अनुसार हमें इसमें नमक डाल लेना है। थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया डालेंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से हमें इस तरह से मिक्स कर देना है। पानी को हमें गर्म होने के लिए छोड़ देना है। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। अब हमने यहाँ पे 1 कटोरी चावल का आटा लिया है, तो चावल के आटे को अब हम इसमें डाल देते हैं। चावल का आटा डालने के बाद इसे इस तरह से अच्छे से हमें मिक्स करते जाना है। इसे मिक्स करने से इसमें लम्स नहीं पड़ेंगे। तो देखिए ये थोड़ा सा गाढ़ा होने लगा है। अब हमें इसे जब तक गाढ़े डो की तरह ना हो जाए, बस जभी तक हम इसे पकाएंगे। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इस नाश्ते को सूजी से भी बना सकते हैं। इसे पकाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तो मुझे इसे पकाने में बस 3 से 4 मिनट का ही टाइम लगा है। और देखिए बिल्कुल गाढ़े डो की तरह हो चुका है। तो चलिए अब इस डो को निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है और चावल के आटे के डो को अब इसमें डाल देते हैं और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और चलिए देख लेते हैं आगे क्या करना है। एक कटोरी में मैंने 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को अच्छे से ठंडा करके छील लिया है। एक मीडियम साइज का ग्रेटर लिया है और आलू को अच्छे से हमें ग्रेट कर लेना है। आलू में लम्स नहीं रहने चाहिए। आप चाहें तो इसे कटोरी से या गिलास से अच्छे से मैश करके भी ले सकते हैं। तो देखिए हमने दोनों आलू को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। तो चलिए अब इसे रखते हैं साइड में और चावल के आटे के डो को देख लेते हैं। डो को हमने अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब इसमें ग्रेट किए हुए आलू को डाल लेना है। अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल लेना। 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा हमें इसे नमक डाल लेना है, क्योंकि हमने नमक पहले डाला है। 1 चम्मच सफेद वाली तिल डाल लेनी है। इससे नाश्ते में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब सभी मसाले डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें अपनी पसंद के मसाले ऐड कर सकते हैं और जो ना पसंद हो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से इस नाश्ते को बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी नाश्ता बनके तैयार होता है। आप इस नाश्ते को बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हाथों को अच्छे से वॉश करके थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है हमने, ताकि ये डो हाथों में चिपके नहीं। अब डो को हम 2 भाग में कर लेते हैं। एक डो को अब हम हाथों में लेंगे और जैसे कि लोई को बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से बड़ी सी लोई बना के तैयार कर ली हमने। और अब इसे सूखे आटे में लपेटेंगे और अब इसे बेलन से हम बेल लेना। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसे बेलेंगे और एक बड़ी सी रोटी बना के हम इसकी तैयार करेंगे। तो बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हमें इसे बेलना है। तो देखिए रोटी बना के हमने इसे तैयार कर लिया है। अब इसे काटने के लिए हमने यहाँ पे चक्कू लिया है। आप चाहें तो कटर भी ले सकते हैं। बस चक्कू में थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है ताकि ये डो चिपके नहीं। अब हमें इसके चारों कोनों को काट लेना है। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से हमने इसे सीधे काटा है। अब जो इसका कटा हुआ पीस बचा है अब उसे हम उठा लेते हैं और इसे साइड में रख देते हैं और फिर से इसी तरह से नाश्ता बनाएंगे। और अब हम इसकी पतली पतली लेयर काट लेते हैं। तो देखिए अब हम इसे बिल्कुल सीधे काट रहे हैं। आप चाहें तो इसे किसी और भी शेप में काट के तैयार कर सकते हैं। मैं इसे फिंगर की शेप में काट रही हूँ, क्योंकि बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा फिंगर पसंद आते हैं, इसलिए मैं इसे फिंगर की शेप में काट रही हूँ। और ये देखिए बिल्कुल आसानी से कट जाते हैं और ये कहीं से भी नाश्ता ना चिपका है। तो अब हम इसे एक प्लेट में रख लेते हैं। तो ये बिल्कुल ही आराम से देखिए निकल जा रहा है। आप इसके बड़े पीस या छोटे पीस भी इसे काट के तैयार कर सकते हैं। सभी नाश्ते को हमें बिल्कुल इसी तरह से बना के तैयार कर लेना है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे कैसे फ्राई करना है। गैस पे हमने ऑयल को अच्छे से गरम कर लिया है। गैस का फ्लेम हमें हाई रखना है और अब हम इसमें एक एक करके नाश्तों को डाल देते हैं। हमें इसमें ज्यादा नाश्ते नहीं डालने हैं, जितना कि कढ़ाई में आए बस उतना ही डालना है, ताकि इसे पलटने में दिक्कत ना हो। नाश्ते को हमें एकदम से नहीं पलटना है। 2 से 3 मिनट तक अच्छे से इसे फ्राई होने देंगे। फिर उसके बाद अब हम इसे दूसरी तरफ पलट लेते हैं
और दूसरी तरफ से इसे हल्का गोल्डन फ्राई करेंगे। अब हमें गैस के फ्लेम मीडियम कर लेना है और मीडियम फ्लेम पे अब इन्हें फ्राई करेंगे। इस नाश्ते को फ्राई करने में बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम नाश्ते को डालेंगे तो हमें गैस का फ्लेम हाई रखना है और फिर 2 से 3 मिनट होने के बाद हम गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने इसे अलट पलट के अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लिया है। तो चलिए अब इसे निकाल लेते हैं। तो चलिए दोबारा देख लेते हैं कि इस नाश्ते को कैसे जल्दी से फ्राई करना है। तो यहाँ पे हमने गैस का फ्लेम हाई रखा है और अब हम एक एक करके सभी नाश्तों को इसमें डाल लेते हैं। तो 2 मिनट के बाद हम नाश्ते को देखिए इस तरह से पलट देंगे। फ्रेंड, ये नाश्ता बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाता है। नाश्ते को फ्राई करने में बस 4 से 5 मिनट का ही टाइम लगा है। तो अब हमने इसे दूसरी तरफ पलट दिया है और दूसरी तरफ से भी इसे गोल्डन फ्राई करेंगे। और अब हमें गैस का फ्लेम मीडियम कर देना है और इसे दोनों तरफ से अलट पलट के गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। तो देखिए इसमें कितना ही अच्छा कलर आ चुका है। तो इस तरह से आप एक छन्नी ले सकते हैं और सभी नाश्ते को इसके ऊपर डाल देना है ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाए। तो बिल्कुल इसी तरह से हमने सभी नाश्ते को फ्राई करके तैयार कर लिया है। ये नाश्ता खाने में बहुत ही क्रंची और टेस्टी होता है। आप इसे चटनी के साथ या टमाटो सॉस के साथ या फिर इसे ऐसे भी खाइए, ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। बच्चों से लेके बड़ों तक को सभी को ये नाश्ता बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। आपने कई तरह से फिंगर खाए होंगे लेकिन इस बार इस तरह से बना के जरूर ट्राई कीजिए। फ्रेंड, अगर आपको हमारी नाश्ते की रेसिपी जरा सी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ऐसी रेसिपी से जुड़ी वीडियो देखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड, आपसे मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।